हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बातें करने वाले हैं। कुछ सिंपल और सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताऊंगी जिससे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को बहुत ही ईजिली क्लियर किया जा सकता है, चाहे वो बीपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीएससी का हो, या आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं या जहाँ के भी जिस भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं आसानी से, सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट, अगर आपने 78th बीपीएससी दिया था वो नहीं हुआ है तो अगला एग्ज़ाम जो है वो आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा वीडियो को, जो आगे आप लोग को काम देगा जब भी आप लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे या अगर कर रहे होंगे तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है जिससे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो मैंने बार बार क्लियर किया है और उसमें कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आती है, वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाता है। तो देखिए, मैंने बहुत ही कम पढ़ा है। आप लोग 80-20 रूल के बारे में जानते होंगे कि 80-20 रूल का मतलब होता है 80:20, यानी कि आप केवल क्या कर रहे हैं, 20% आप मेहनत कीजिए और 80% आपको जो है उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं कि बहुत लोग 80% मेहनत करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं 20%। ठीक है, क्योंकि वो सही स्ट्रैटेजी नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि पढ़ना क्या है। लोग कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन द एग्ज़ाम, पर ऐसा नहीं होता है कि सन के अंदर जो भी है सब एग्ज़ाम में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब आप समझिए कि जो क्वेश्चन बना रहा है, जो सेट कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन को सेट कर रहा है और उसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी इस वीडियो में मैं पढ़ने के बारे में बता देती हूँ कि पढ़ना क्या है, कैसे क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे बहुत लोग तुक्का जो लगाते हैं तो बहुत लोगों का गलत हो जाता है, गेस गलत हो जाता है, पर मेरा जो गेस होता था वो बहुत ज़्यादा सही होता था। तो वो कैसे किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आपको देखिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसका दो पार्ट होता है। एक होता है स्टैटिक पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है करंट पार्ट। करंट का मतलब होता है जो करंट न्यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ पे गोली मारी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब वो हो गया करंट में क्या पूछा जा रहा है। और स्टैटिक का मतलब होता है कि हिस्ट्री पूछा जा रहा है, आपको गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है, अंग्रेजों के बारे में पूछा जा रहा है, पॉलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है, कितने सीट होते हैं लोकसभा में, वगैरह वगैरह, मतलब ये सब पूछ रहे हैं। ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, साइंस पूछ रहे हैं। तो ये होता है स्टैटिक पार्ट। अब कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें स्टैटिक ज़्यादा होता है, 70% के आसपास स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं और करंट के क्वेश्चन 30% होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था फिर भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, हम तो पेपर नहीं पढ़ते थे, हमें तो द हिंदू पढ़ना नहीं आता था। तो उनका एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो रहा है? मेरा भी एग्ज़ाम, जॉब में रहते हुए मैंने बार बार बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स को भी क्लियर किया, जॉब में आने के बाद भी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं होता है कि हम लोग करंट को पढ़ सकें, तो हम लोग सिर्फ स्टैटिक पे फोकस करते हैं। ठीक है, पूरा जो फोकस होता है वो स्टैटिक की तरफ होता है कि जो हिस्ट्री है वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो तो एक बार हो गया, हिस्ट्री बन चुका है वो चीज़, उसी को आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा फोकस आपको स्टैटिक सेक्शन पे देना है। ठीक है, ऐसे भी करंट बहुत बच्चों को नहीं भी पता होता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी अभी बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको मोर फोकस कहाँ देना है, स्टैटिक के पार्ट पे आपको अधिक फोकस देना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस पे। बीपीएससी प्रीलिम्स कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है वो अभी बताते हैं आगे। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन। आपको रेगुलर रिवीजन करना है। ये जो स्टैटिक का पार्ट है इसका आपको बराबर रिवीजन होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ कन्फ्यूजन के कारण लोग गलत करते हैं, बी और सी में कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अब अगले वीडियो में बताएंगे कि तुक्का कैसे काम देता है, और अभी बताते हैं कि रेगुलर अगर आपका रिवीजन रहेगा तो आपको ये कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, आपको आसानी से पता रहेगा कि क्या आंसर है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का ये है कि आपको बराबर रिवीजन में लगे रहना होगा। अभी 1 साल है कम से कम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स आने में, तो आप लोग अभी से लग जाइए। फिर करंट अफेयर के लिए बस एक काम कीजिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक भास्कर अच्छा न्यूज़पेपर होता है वो पढ़िए। ठीक है, उसका भी ऐसा नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हैं, बॉलीवुड पढ़ रहे हैं, कुकिंग पढ़ रहे हैं, वो नहीं। न्यूज़पेपर में भी आपको देश विदेश से संबंधित खबर को सिर्फ पढ़ना है।
अभी बजट आया है तो बजट से संबंधित खबर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो डेली अपना रूटीन बना लीजिए कि सुबह के समय मैं आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना तो आपका जो है ना करंट का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेली मॉक टेस्ट इन लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम। जब लास्ट मंथ आएगा एग्जाम का तब क्या करेंगे हम लोग, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी लास्ट मंथ नहीं आया, पर यूपीएससी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए है कि वो लोग डेली मतलब एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। इससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप किस स्थिति में है, कितने पानी में है, ठीक है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मेक ओन हैंड रिटन नोट्स। अपना खुद का हाथ से बनाया हुआ नोट्स जरूर बनाइए। इससे क्या होगा ना, देखिए अब जब आप दूसरे का बना हुआ नोट्स पढ़ते हैं ना और खुद से नोट्स बनाते हैं फिर उसको रिवाइज करते हैं तो ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ जाता है, ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए हमेशा अपना नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, फिर लगातार बार बार रिवाइज कीजिए और फिर मॉक टेस्ट लगाइए। कितना सिंपल है। जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई आपका काम है, तो आपके लिए तो यही सब करना है आपको। नेक्स्ट है मोर फोकस ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ हाई वेटेज। जो हाई वेटेज का सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस देना है। हाई वेटेज का सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बीपीएससी की अगर मैं बात करती हूँ तो बीपीएससी में बहुत हाई वेटेज है हिस्ट्री और साइंस, ठीक है, ये दोनों को हाई वेटेज है। क्योंकि बीपीएससी अगर पॉलिटी पूछता है तो बहुत कम पूछता है, 4-5 पॉलिटी पूछ लेगा, इकोनॉमिक्स 4-5 पूछ लेगा, ठीक है, पर हिस्ट्री के सवाल जो होते हैं वो 25 से 30 होते हैं। साइंस के क्वेश्चन तो रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, मतलब 12-13 रहेगा बायोलॉजी, फिर 12-13 फिजिक्स, 12-13 केमिस्ट्री, इस तरह से साइंस का क्वेश्चन होता है। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे, यही है 80-20 रूल। क्योंकि अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि ज़्यादा समय इकोनॉमिक्स पढ़ने में लगा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी पढ़ने में लगा रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ रहे कि पूछ क्या रहा है, क्या पढ़ना है। तो आप लोग को अगर ये जानना है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो प्रीवियस ईयर पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, की है प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम का। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठाइए, उससे समझिए कि पूछता क्या है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि बीपीएससी हिस्ट्री और साइंस पे फोकस करता है, तो आप भी हिस्ट्री और साइंस पे फोकस कीजिए। और सिर्फ हिस्ट्री और साइंस को पढ़ के भी आप बीपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर फोकस जो है वो आप इन दोनों पे दीजिए। और ओनली वन सोर्स, जो लास्ट बात है वो ये है कि केवल एक सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं तो बिपिन चंद्रा भी उठा लिए हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा यूट्यूब में भी 3-4 गो वीडियो देख रहे हैं, एक ही मतलब इंडस वैली पढ़ रहे हैं, 3-4 गो वीडियो में इंडस वैली पढ़ रहे हैं। नहीं, एक चीज़ पे फिक्स हो जाइए, ठीक है। एक सोर्स, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स, और वो सोर्स क्या रहेगा, आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स, अपना बनाया हुआ नोट्स जो रहेगा वही आपका सोर्स रहेगा, उसी को रिवाइज करना है आपको। और बनाएंगे कैसे, तो एक वीडियो मैंने इसके लिए ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग वो वीडियो देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से मैंने पढ़ा था कौन सा सब्जेक्ट, वहीं से आप लोग भी पढ़िए। और अगर आपको कुछ अलग भी पता हो तो आप लोग बता सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक सोर्स उठाइए, ऐसा ढेर सारा किताब मत पढ़ा कीजिए, और उस बुक से अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। जैसे लक्ष्मीकांत है तो बहुत सारे लोग किताब से ही लक्ष्मीकांत पढ़ने लगते, पर नहीं, लक्ष्मीकांत का भी अलग से एक नोट्स बनाना चाहिए लोग को, अपना खुद का। क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत मोटा किताब है, रिवाइज करने जाएंगे तो वो रिवाइज नहीं हो पाएगा पॉलिटी में, तो उसका भी एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन पॉइंट्स को अपनाएंगे, ये जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को अपना के मैंने यूपीएससी के एग्जाम को भी, प्रीलिम्स को भी क्लियर किया है। तो इन्हीं पॉइंट्स को अपना के आप लोग किसी भी, कैसा भी एग्जाम हो, ठीक है, आप चाहे किसी एसएससी का ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इन चीज़ों को अपना के आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी मेंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि मेंस के एग्ज़ाम को मैंने कैसे क्लियर किया, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, और अगर आप लोग कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।